नमस्कार। आज हम उत्तराखंड की वीरबाला तीलू रोतेली की 360वीं जयंती की पूर्व संध्या पर वीरबाला तीलू रोतेली को स्मरण करने और उन्हें नमन करने हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से डॉक्टर राजेश्वर उनियाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, भारत एक प्राचीन राष्ट्र है। भारत की गौरव गाथा रही है। इस देश को ऋषियों, मुनियों, तपी, तपस्वी ने और वीर, वीरांगनाओं, योद्धाओं आदि ने अपने तप से और अपने रक्त से सींचकर पल्लवित और पुष्पवित किया है। यही कारण है कि राष्ट्र, इसकी संस्कृति आज भी जो है शाश्वत है और हम उस संस्कृति को जीते हुए अपने को धन्य मानते हैं। लेकिन कौन थे वो लोग? कौन थे वे महापुरुष? कौन थे वे तपस्वी? हम समय समय पर उनको स्मरण करते हैं। जो इतिहास के पन्नों में वर्णित हैं उन्हें तो हम नमन करते हैं, लेकिन कई ऐसे तपस्वी हैं, कई ऐसे वीर हुए, कई ऐसी वीरांगनाएं हुई जिन्हें इतिहास के पृष्ठ पर अभी तक अंकित नहीं किया गया है। हालांकि वे हमारे लोक में जीवित हैं, लोक में विद्यमान हैं, लोक साहित्य में हैं, लोक गीतों में हैं, लोक जागरों में हैं, लोक कथाओं में हैं, लोक गाथाओं में हैं, लोक जीवन में हैं। लेकिन क्योंकि उनका कोई प्रमाणित साहित्य नहीं है या इतिहास के किसी पृष्ठ पर वे वर्णित नहीं हैं, तो उनके विषय में चर्चा करने से इतिहास मौन हो जाता है। लेकिन समय समय पर हमारा समाज ऐसे महापुरुषों को याद करने हेतु उनके विषय में जो है जानने की उत्सुकता उत्पन्न करता है और फिर शोधार्थी उस पर कार्य करते हैं और किसी एक निष्कर्ष पर निकलकर उसकी एक कहानी रचते हैं। ठीक इसी प्रकार से उत्तराखंड की एक वीरबाला तीलू रोतेली भी थी, जिसको स्मरण करने और नमन करने हुए उनके 360वीं जयंती की पूर्व संध्या पर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। कौन थी वो तीलू रोतेली? क्या शौर्य किया था उसने? उसके विषय में जानने की उत्सुकता और उत्कंठा हम सबके मन में अवश्य ही व्याप्त हो रही होगी। आइए अगले लगभग 30-35 मिनट में हम तीलू रोतेली के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। मैंने तीलू रोतेली के विषय में जो नाटक लिखा है, जिसे NBT यानी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नेशनल बुक ट्रस्ट ने गत वर्ष प्रकाशित किया है, वीरबाला तीलू रोतेली के नाम से। इस पुस्तक को भी मैंने कई शोध कार्य करने के बाद ही प्रकाशित किया है। हालांकि हमारे पुरुषोत्तम डोभाल जी, विमल रत्न साहित्यकार नेगी जी, उनकी जो है नाट्य पुस्तक उपलब्ध हैं, एक हिंदी में, एक गढ़वाली में, और इसके साथ ही कई लोकगीत हैं, लोक जागर हैं और हमारे जनजीवन में लोक कथाएं व्याप्त है। मैंने उस सबको संकलित करते हुए और उस क्षेत्र में जो तीलू का रण क्षेत्र था, जहाँ उसका जन्म हुआ, जहाँ वो दिवंगत हुई, उस क्षेत्र में बचपन में कई बार भ्रमण किया हुआ है। तो वो दृश्य जो है मेरे मस्तिष्क पटल पर अंकित हैं। तो मैंने उन सबको मिलाकर एक नाटक की रचना की है, जिसका नाम है वीरबाला तीलू रोतेली। और उसी वीरबाला तीलू रोतेली के नाट्य पर आधारित आज मैं इस अवसर पर उन संस्मरणों को संकलित करते हुए एक कथा के रूप में उनकी रण यात्रा को, उनकी वीरता को एक संक्षिप्त वृतांत, एक कहानी के रूप में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए अब चलते हैं उस उत्तराखंड की ओर, उन पहाड़ों की ओर जहाँ की वो वीरबाला तीलू रोतेली रहने वाली थी। उत्तराखंड राज्य भारत के उत्तर पश्चिम में एक हिमालय राज्य है। यह सर्वविदित है
क्योंकि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का भारत का 27वां राज्य बनने के बाद अब तो यह एक सामान्य ज्ञान की बात हो गई है। लेकिन यह मत सोचिए कि उत्तराखंड का जन्म 9 नवंबर 2000 को हुआ। 9 नवंबर 2000 को तो ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, अर्थात एक प्रशासनिक ढांचा बना। लेकिन उत्तराखंड तो सदियों नहीं, हजारों वर्ष पुराना है। इसका वर्णन महाभारत के वन पर्व में, इसका वर्णन रामायण में, वेदों में, पुराणों में और जितने भी हमारे जो है धार्मिक ग्रंथ हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें उल्लिखित है। उत्तराखंड आज से 1200 वर्ष पहले तक भी एक ही राज्य था, एक राज्य के रूप में वो संचालित था। और उस समय उत्तराखंड के राजा कत्यूरी हुआ करते थे। कत्यूरी बहुत वीर थे, बहुत महान भी थे। उन्होंने उत्तराखंड का बहुत विकास भी किया था। उस युग का जो विकास की परिभाषा थी उसमें कत्यूरी का बहुत बड़ा महत्व था। मंदिरों का निर्माण किया, मार्ग बनाए, और सबसे बड़ी बात कि उत्तराखंड की संस्कृति को, उसकी भौगोलिक सीमा को अक्षुण्ण रखा, किसी बाहरी आक्रमण को नहीं होने दिया। लेकिन कहते हैं कि धीरे धीरे जैसे समय बीतता है, शासन का भी पतन होता है। तो लगभग 1200 वर्ष पहले तक कत्यूरों का शासन था, उत्तराखंड एक था। लेकिन उसके बाद उत्तराखंड दो भागों में बंट गया, एक कुमाऊं क्षेत्र और एक गढ़वाल क्षेत्र। कुमाऊं में चंद वंश का शासन हुआ और गढ़वाल में पाल वंश का, जो कि अब शाह के नाम से बाद में शाह के नाम से जाने लगे। अब क्या हुआ? अब क्योंकि कुमाऊं में चंद वंश आ गए, गढ़वाल क्षेत्र में पाल वंश आ गए। अब ये कुछ राजा, क्योंकि कत्यूरी बहुत बड़ा जो एक समाज था, उसके कुछ जो है शासक, जो कि पहले कई वर्षों तक, कहा तो जाता है कि हजारों वर्ष तक, कुछ इतिहासकारों ने उसे 700-800 वर्ष तक माना, कुछ तो उसे 15वीं शताब्दी तक भी मानते हैं। लेकिन जो भी हो, इतिहास में जहाँ भी जैसा भी उल्लेखित होगा, हम यहाँ इतिहास की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो लोग सत्ता विहीन हो गए, अब सत्ता विहीन होने के बाद, सत्ता का सुख नहीं मिलने के बाद लोग कैसे छटपटाते हैं, यह उस समय भी देखने को मिला था। 8वीं-9वीं शताब्दी के आसपास जब कुछ लोगों के पास सत्ता नहीं रही, तो अब उन्होंने लूटपाट करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन लूटपाट कहाँ करें? इधर चंद वंश हैं जो पराक्रमी हैं, उधर पाल वंश है जो पराक्रमी हैं, तो राजा के शासन में तो नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, गढ़वाल और कुमाऊं का जो सीमांत क्षेत्र था, वहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया, वहाँ लूटपाट करना शुरू कर दिया, लोगों को मारना, पशुओं को चुराना, फसल जला देना, अर्थात जो भी अराजकता वो फैला सकते थे वो करते रहे। अब सीमांत क्षेत्र में क्यों गए? जैसे आज भी हम देखते हैं कि दो राज्यों की जो सीमा होती है, अपराध अधिकतर वही होते हैं। क्यों? एक राज्य में अपराध कीजिए, दूसरे में भाग जाइए, तो वहाँ की पुलिस, वहाँ का कानून, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की सरकार उतना आप पर जो है अपना प्रभाव नहीं डाल सकती, और आप आराम से दूसरे राज्य में चले जाते हैं। स्वाभाविक आज भी होता है, यही उस समय भी होता रहा। गढ़वाल में अपराध करते थे, कुमाऊं क्षेत्र में चले जाते थे, कुमाऊं में अपराध करते थे, गढ़वाल क्षेत्र में चले जाते। इससे क्या हुआ कि वहाँ के लोग त्रस्त हो गए इनके अत्याचारों से। अब अत्याचारों से त्रस्त हुए तो जनता क्या करेगी? राजा के पास जाएगी। तो वे जो है राजा अपने फतेह शाह के पास गए। ये बात मैं कह रहा हूँ लगभग आज से 350 वर्ष पहले। अब राजा फतेह शाह, गढ़वाल का राजा, उसकी राजधानी श्रीनगर वही जो आज ऋषिकेश हरिद्वार से जब हम बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं, तो बीच में एक सुंदर सी नगरी है जहाँ हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय भी स्थापित है। वहाँ उस समय राजा का महल था, राजधानी थी गढ़वाल। वहाँ की जनता राजा के पास गए, त्राहिमाम त्राहिमाम, दुष्टों से बचाइए, अत्याचार से बचाइए। तो महाराजा ने कहा ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। लेकिन महाराजा के सामने क्या समस्या थी, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उस समय भारत में मुगलों का शासन था, औरंगजेब के अत्याचार बढ़ रहे थे। तो हमारे जो राजा थे, चाहे वो कुमाऊं के चंद्रवंश हो या गढ़वाल के पाल वंश, जो उसमें शाह हो गए थे, इनका जो है परम धर्म था कि ये अपने राज्यों को मुगलों के अत्याचार से बचाएं।
और यही कारण है कि मुगलों का अत्याचार कहीं भी हुआ हो, उन्होंने कहीं भी शासन किया हो, लेकिन उत्तराखंड में पैर नहीं पसार सके। कुमाऊं में रोहिलखंड से आगे उनकी बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। रोहिलखंड वही जिसे आज हम बरेली के नाम जानते हैं, और गढ़वाल क्षेत्र में हरद्वार रुड़की से आगे उनके पैर नहीं पहुंचे। और दूसरी ओर राजा के साथ समस्या क्या थी, उधर नेपाल, इधर तिब्बत से भी आक्रमण होते हैं। यानी राजा का ध्यान तो सीमा से सीमांत की था, सीमा पर जो है दुश्मनों को भगाना था, दुश्मनों से बचाना था, पर सीमा के अंदर भी ये समस्या आ गई है, तो इसके लिए क्या करें। अब देश के अंदर ही जब दुश्मन जन्म लेते हैं तो राजा को भी थोड़ी चिंता होती है, तो क्या करें। तो राजा ने जो है चौंतकोट क्षेत्र के थोकदार भूप सिंह गोरला को निमंत्रण दिया। थोकदार क्या होते हैं, उस समय राजा के क्षेत्रीय प्रतिनिधि। राजा के लिए कर यही जुटाते थे, और उस क्षेत्र में जो भी अन्याय हो रहा हो, किसी कोई समस्या हो, अर्थात राजकाज के एक प्रतिनिधि के रूप में थोकदार का महत्व होता था, और उस क्षेत्र का वो एक जो है प्रमुख व्यक्ति माना जाता था। तो चौंतकोट क्षेत्र, वहाँ के जो थोकदार थे भूप सिंह गोरला, राजा ने उनको बुलाया। अब भूप सिंह गोरला अपने दोनों बेटे भक्तू और पतवा को लेकर के राजमहल में श्रीनगर को चल दिए। राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, भूप सिंह, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है, बताइए महाराज, आज्ञा कीजिए। भूप सिंह, देखो तुम्हारे क्षेत्र में चौंतकोट, पीरोखाल, अर्थात जो हमारा ये सीमांत क्षेत्र है, इस क्षेत्र में दुष्ट लोगों ने इसे अपने आधिपत्य कर दिए, वहाँ के गढ़ों पर उन्होंने अपना कब्जा जमा दिया है, वहाँ की जनता को वो परेशान कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। तुम अपने दोनों बेटे इनको लेकर और सेना को बना, अपनी सेना बना करके इनका मुकाबला करो, इनको अपने क्षेत्र से भगाओ। भूप सिंह गोरला, जिन्हें हम रावत के नाम से जानते हैं, एक क्षत्रिय सैनिक, उसे और क्या चाहिए। क्षत्रिय को राजा कहे युद्ध में जाना है, तो क्षत्रिय तो इसे अपने लिए एक सम्मान मानता है, पुरस्कार मानता है, आशीर्वाद मानता है, इसकी तो प्रतीक्षा जीवन भर करता है। और राजा ने आज कह दिया है कि तुम्हें युद्ध करना होगा, दुश्मनों को भगाना होगा। तो भूप सिंह गोरला बड़े जो है शान के साथ अपने गांव में आया। अपनी पत्नी मैनावती से उन्होंने कहा, अब हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। मैनावती ने कहा, ठीक है महाराज, आप जाइए, युद्ध में जाइए, लेकिन आपने अपने घर में आंगन में खिलती हुई तीलू को देखा है? अब वो जवान हो रही है, आप युद्ध में चले गए, अगर आप विजयी होकर लौटे तो धूमधाम से अपने बेटे का विवाह करेंगे, लेकिन युद्ध है, आप क्षत्रिय हो, या तो आपको विजय मिलेगी या आप वीर गति को प्राप्त होंगे। लेकिन अगर आप वीर गति को प्राप्त हुए तो फिर तीलू का क्या होगा, उसका विवाह कैसे करूंगी। भूप सिंह गोरला ने कहा कि हाँ, ये बात तो तुमने सही कही, ऐसा करते हैं। दोनों पति पत्नी ने विचार विमर्श किया कि हम तीलू की सगाई करते हैं, तीलू की सगाई कर देंगे, फिर मैं विजयी होकर आया तो बड़े धूमधाम से हम जो है विवाह करेंगे, और नहीं आया, मैं अगर वीर गति को प्राप्त हो गया तो तुम तीलू का विवाह कर देना। मैनावती और तीलू की दोनों ने सहमति बनाई, और तीलू की सगाई पास के ही एड़ा गांव है, वहाँ के एक भवानी ने की, उससे उसकी सगाई कर दी। कौन थी ये तीलू रोतेगी? आपके मन में अवश्य एक उत्सुकता उत्पन्न हो रही होगी कि मैं तीलू का नाम ले रहा हूँ, पर कौन थी। इतना तो आप समझ गए कि तीलू भूप सिंह गोरला और मैनावती की बेटी थी। तीलू का जन्म 8 अगस्त 1661 को हुआ था। गुराड़ गांव, गुराड़ तल्ला, चौनपुर पट्टी, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड, भारत। लेकिन 6 अगस्त के विषय में और 8 अगस्त के विषय में थोड़ा सा विद्वानों में मतभेद अवश्य है। उसका कारण ये है कि उस समय कैलेंडर होता नहीं था, उस समय तो पंचांग होते थे, काल निर्णय जिसे हम कहते हैं, जानते हैं। और पंचांग में भी क्या होता है कि पंचांग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होते हैं। बनारस का अलग है, प्रयाग का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, गुजरात का अलग है, हमारे उत्तराखंड का अलग है,
तो पंचांग के हिसाब से जो है जन्मतिथि जब हम अभी शोध के समय निकाली गई है, तो फिर ये देखा गया है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर उसमें कुछ दिनों का मिला है। हालांकि संवत वही है, संवत है विक्रमी संवत 1718 युगात 4763 और श्रावण मास। और काल तो एकदम प्रमाणित है, क्योंकि काल एक और औरंगजेब का शासन, दूसरी ओर राजा फतेह शाह। तो ये ऐसे प्रमाण हैं कि ये उसी काल है। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि महाराष्ट्र में उसमें छत्रपति शिवाजी का साम्राज्य स्थापित हो गया था। तो ये तो बात पुष्टि होती है कि तीलू का जन्म अगस्त 1661 के आसपास ही हुआ होगा। तारीख में थोड़ी सी जो है मतभेद अवश्य है, लेकिन वर्तमान के साहित्यकारों ने अपने सभी शोध लेखों में, शोध निबंधों में, शोध पत्रों में, प्रकाशित सामग्री में, यहाँ तक कि वहाँ के जागर आदि में भी अब यही उल्लेखित किया जाता है, जिसे हम 8 अगस्त के नाम से जानते हैं। और यही तिथि अब राज्य सरकार ने भी स्वीकार कर ली है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार अब तीलू रोतेली के नाम से कई सारे पुरस्कार दे रही है। तो हम अब ये मान के चलते हैं कि 8 अगस्त 1661 को तीलू का जन्म गुराड़ गांव में। गुराड़ गांव ये एकेश्वर से थोड़ा 2-3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और तल्ला मैंने कहा, तो जो लोग पहाड़ों के नहीं है उनको लगता होगा तल्ला मल्ला क्या होता है। तो पहाड़ों में जो है गांव कई बार लंबवत होते हैं, ऊपर से नीचे। अब गांव बहुत बड़ा है, लेकिन आप किसी के घर जाना है या उसका पता चाहिए, तो मल्ला यानी ऊपर का भाग, तल्ला यानी नीचे का भाग, पिछला यानी बीच का भाग। तो गुराड़ गांव भी बहुत बड़ा है, उसके तल्ला। ये सब प्रमाणित है। तीलू का घर आज भी है, और वहाँ आज भी वो गांव और वहाँ का जनजीवन है। उसके वंशज अभी भी गोरला वंशज वहाँ हैं, जो कि इस बात की हर चीज़ की सत्यता की पुष्टि करते हैं। मैं इस बात यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई लोग समझते हैं कि लोक कथा है, लोक गाथा है, ये तो जो है बनाया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इतिहास में वर्णित होने लायक कथा। तो ये तीलू रोतेली का बचपन का नाम तिलोत्मा था, लेकिन उसे प्यार से सब तीलू कहते थे। तो क्यों ना हम भी उसे तीलू ही कहें। और इसके क्योंकि रोतेला थे तो उसको हम रोतेली के नाम जानते हैं, तीलू रोतेली। अब ये तीलू रोतेली 15 साल की हो गई, तो इसके माता पिता ने भवानी नेगी से इसकी सगाई कर दी। और अब भूप सिंह गोरला अपने भाई तीलू के होने वाले ससुर, तीलू के दोनों भाई भक्तों पतवार सबको लेकर के युद्ध क्षेत्र को उन्होंने प्रस्थान किया। अब युद्ध में मैंने जिस पहले कहा, 2 ही चीज होती है, या विजय या वीर गति। संयोग कुछ ऐसा था कि ये सब वीर गति को प्राप्त हो गया। और भूप सिंह गोरला और उनके भाई दोनों पुत्र समधी आदि जो है, और उस क्षेत्र के जितने भी जो है रणबांकुरे थे, सबको जो है उन अत्याचारी दुष्टों ने मार दिया। कहानी का एक दृश्य यहाँ पर समाप्त होता है। अब आइए मूल कहानी की ओर बढ़ते हैं। दरअसल मूल कहानी अब प्रारंभ होती है। ये अवसर है कांडा का मेला का। पहाड़ों में हर क्षेत्र में वर्ष में कम से कम एक मेला अवश्य लगता है। पहाड़ों में क्यों? ये तो हमारी भारत की संस्कृति है। भारत के हर क्षेत्र में, हर गांव में मेले त्योहार होते हैं। और ये मेले त्योहार ही तो हैं जिसके कारण आसपास के गांव वाले सब मिलते हैं, सुख दुख की बातें होती हैं, और अपनी संस्कृति, अपने चिंतन और उस देश काल, उस समय की परिस्थिति पर लोग जो है विचार विमर्श करते हैं, और आपसी एकता बना करके अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण रखते हैं। अगर ये मेले त्योहार, ये रस्म रिवाज हमारे देश में नहीं होते, हमारी संस्कृति में नहीं होते, तो सोचिए 500 वर्ष तक मुगलों ने यहाँ इतना अत्याचार किया, हमारे सब कुछ समूल उन्होंने नष्ट करने का प्रयास किया। 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने यही किया, हमको यही समझाने का प्रयास किया कि तुम लोग तो कुछ भी नहीं हो, तुमको जो कुछ किया है हमने किया है, जो बनाया। या हमारे ऋषि मुनि तो उनके लिए कुछ थे ही नहीं, सब काल्पनिक थे। खैर वो विषय अलग है। लेकिन अगर हम उसके बाद भी अपने राष्ट्र को, अपनी राष्ट्र की संस्कृति को, सभ्यता को, समाज को, मान्यताओं को जीवित रख सके हैं, इतने विरोधों के बाद भी, इतने जो है अत्याचारों के बाद भी, तो उसके पीछे यही मेला, यही त्योहार, यही रीति, यही रिवाज, ये हमारे संस्कारों में बंधे हैं, हमारे जनजीवन बंधे हैं, हमारे जो है इसके कारण हम आज अपने को सुरक्षित रख पा रहे हैं, और हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं।
तो ठीक ऐसे ही मेला वहाँ कांडा में हो रहा था। कांडा क्या है, एक गाँव है, जो कि गुराड़ गाँव, जो तीलू का गाँव था, उससे करीब 15-20 किलोमीटर के आसपास। तो उस क्षेत्र का मेला वहाँ हो रहा था। तो तीलू अपने मेले में जाने के लिए सज धरी। अब 15 साल की बच्ची, कभी चुनरी ओढ़ रही, कभी बालों में जो है गूंथ रही, कभी हाथों में चूड़ी पहन रही। माँ मैणावती ने उसे देखा, बेटी सज रही है। माँ ने कहा, बेटी तीलू तू सजदस क्यों रही है? तीलू का, माँ आज मेला है ना कांडे का, सारे गांव जा रहे, मेरी सखियां बेलू और देवकी भी जा रही है, तो मैं भी जाऊंगी, हम तो हर साल जाते ना, तो आएगी नहीं? मैणावती ने कहा, बेटी तू मेला नहीं जाएगी। क्या क्या माँ क्या कह रही है? मैंने कहा ना, ये सजना धसना बंद कर, तुझे मेला नहीं जाना है। माँ तो कह क्या रही है? अचानक क्या हुआ तुझे? मैं तेरी इतनी छोटी बेटी हूँ, तुझे मुझे फूल से पालती है, मैं तितलियों के साथ खेलती हूँ, तुझे कितना अच्छा लगता है, झूला झूलती हूँ तो खुश होती है, और आज मैं मेला जा रही हूँ जिसकी इंतजार हम कई महीनों से करते हैं, कब मेला आएगा, वो क्षण आ गया और तुम मना कर रही है? पर क्यों? तीलू जितना तुझे कहा तो उतना, माँ मैं तेरी माँ हूँ, तुझे कह रही हूँ मेला नहीं जाना है तो नहीं जाना है, माँ का आदेश। लेकिन उधर बाल हट, तीलू भी तो 15 वर्ष की बच्ची है, ऐसे ही थोड़ी मानेगी। बाल हट करने लगी, रोने लगी। माँ तो बता, या तो तू बता कि क्यों नहीं जाना, नहीं तो मैं जा रही हूँ, मैं तो तैयार हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ, बता। अब मैणावती को लगा कि इसके आगे तीलू को रोकना मुश्किल है, तो इसको बताना ही होगा। तो उसका, तीलू अगर तो सुनना चाहती है तो सुन, तेरे पिता, तेरे भाई, तेरे चाचा, तेरे होने वाले ससुर, यहाँ तक कि तेरा मंगेतर भवानी, वे सब युद्ध में मारे गए हैं, लेकिन मैंने आज तक उनकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित नहीं की। मालूम क्यों? तीलू को आश्चर्य हुआ, माँ क्यों? बेटी मैंने ये संकल्प लिया है, जब तक मैं दुष्ट जवारों के रक्त से पूर्वजों को तर्पण नहीं दे दूंगी, तब तक इन अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित नहीं करूंगी। और इसे हम भारतीय लोग, हिंदू लोग जो है अच्छी तरह जानते हैं कि अस्थि कलश के बाद ही हम मोक्ष की बात करते हैं। तो अस्थि कलश एक तरह से पूरे जीवन का अंतिम संस्कार गंगा जी में प्रवाहित कर दिया, यानी वो विष्णु लोक पहुंच गए। लेकिन मैंने नहीं प्रवाहित किया, क्योंकि मुझे जवारों का रक्त चाहिए, उससे तर्पण करके ही मैं इसे मोक्ष की कामना करूँ। माँ वो तो ठीक है, पर इसे करेगा कौन? बेटी तू करेगी क्या? माँ तू भी क्या बात करती है? मैं कोमलांगना, मैंने कभी हाथों में तलवार नहीं पकड़ी, मैं तो चूड़ियों के साथ खेलने वाली, झूला झूलने वाली, मैं क्या है इस लड़ने लड़ने की बात जानूँ, युद्ध की बात जानूँ? तुझे हो क्या गया माँ? और अब हमारे परिवार में कोई नहीं बचा जो कि दुश्मन से मुकाबला ले। बेटी ये मेरा संकल्प है, तू मेरी बेटी है, ये संकल्प तुझे पूरा करना है, और जब तक तू ये संकल्प पूरा नहीं करेगी, तू मेला नहीं जाए। तो दुश्मन को मार, उसके बाद मेला जा, कुछ भी कर, लेकिन अब तू कुछ नहीं कर। माँ का ये आदेश, और आदेश से बड़ा संकल्प। भला छत्राणी, एक क्षत्रिय की बेटी तीलू रोतली कैसे सहन कर पाती है? अब तो मैं इसे पूरा करूंगी, नहीं झूलूंगी झूलूंगी। अब मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगी, बल्कि चोटी में पगड़ी बांधूंगी, और हाथों की चूड़ियां उतार कर इसमें कड़े पहनूंगी, और तलवार लेकर के अब मैं युद्ध के लिए प्रस्थान करूंगी। और यह विचार कर माँ बेटी वेलू देवकी सब लोगों ने मिलकर के धीरे धीरे युद्ध नीति बनानी प्रारंभ की। और उस समय क्योंकि महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी का साम्राज्य स्थापित हो गया था, तो उनके सैनिक थे और सेना नायक थे गुरु गौरीनाथ। उनको उन्होंने बुलावा दिया। गुरु गौरीनाथ आए, उन्होंने तीलू की सेना को सजाना प्रारंभ किया। अब साथ में शिवदत्त पोखरियाल जी, संतन उनियाल जी ये सलाहकार के रूप में बने। रामू भंडारी, वीरेंद्र भंडारी उसके मामा थे, वे भी जो है रणबांकुरे थे, वे सब आए। डोंडिया चोडिया उनके जो है गुप्तचर हुए। और घिमंडू, क्योंकि एक नाटक का एक विषय होता है कि जब भी हमारे जो है युद्ध के लिए या किसी उसमें जो है हम जाते हैं,
तो कोई एक हमारा विदूषक होता है। तो अभिमन्यु ने विदूषक की भूमिका अपनाई और उन्होंने धीरे धीरे एक सेना का संचार किया, और वो सेना का संचालन करते हुए तीलु रोतेली एक दिन बिंदुली नामक घोड़ी पर बैठकर अपनी सहेली देवकी और वेलू के साथ और सेना के साथ सजाकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। आगे आगे धर्मध्वजा, उसके बाद ढोल नगाड़े, और फिर तीलू बिंदुली पर सवार होकर और अपनी सेना को सजाकर दुश्मन को ललकारते हुए तीलू रोतेली की जय, तीलू रोतेली की जय करते हुए दुश्मन की ओर बढ़ गए। अब यहाँ से उतरते हुए नीचे एक नयार नदी आती है, पूर्वी नयार। नयार दो हैं उत्तराखंड में, एक पश्चिमी नयार, एक पूर्वी नयार। तो पूर्वी नयार जो कांडा गांव से थोड़ा नीचे था, वहां से उतर करके नयार को पार करके अब वो दुश्मनों के खेमे में पहुंच गए। लेकिन दुश्मन का खेमा एक नहीं है, 12 गढ़ थे। 12 जो हमारा गढ़वाल है उसके लिए कहा जाता है कि 52 गढ़ों से मिलकर के बना है। 52 गढ़ों का मेरा गढ़वाल, और 52 में से 12 गढ़ ये थे जहाँ के इन दुष्ट अत्याचारियों ने अपना शासन किया हुआ था, वहाँ वो अत्याचार करते थे। और तीलू रोतेली को इन 12 गढ़ों को जीत कर यहाँ जो उनके सूबेदार थे, थोकदार थे, या उनके जो जमींदार थे या राजा, जो भी उसके जो है गढ़पति थे, उनको मारकर उनकी सेना को भगाकर और तब जो है यहाँ शांति स्थापित करना था। कहाँ 12 गढ़पति, उनकी भयानक सेना, अत्याचारी, और कहाँ 15 वर्ष की तीलू और उसकी सेना, उनका मुकाबला कैसे करेगी। लेकिन तीलू विदुषी थी, कुशाग्र बुद्धि की थी। उसने एक नीति अपनाई, उसकी हम एक साथ 12 के 12 से नहीं लड़ सकते, इसलिए हम एक एक करके एक कोने से चलते हैं, एक का दमन करते हैं, उसको मारेंगे, फिर दूसरे की करेंगे, फिर तीसरे विजय करेंगे। हमें जल्दीबाजी नहीं है, हम योजनाबद्ध रूप से ये अपना युद्ध नीति बनाते हैं। और फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने युद्ध का शंखनाद कर दिया, शंख फूंक दिया, और सबसे पहले वो खैरागढ़ पहुंचे। खैरागढ़ वही जहाँ कालागढ़ बांध बन गया है। तो खैरागढ़ में जो गए तो वहाँ कनखू सरदार था, उसका खैरागढ़ का गढ़पति। तो उन्होंने कनखू सरदार के साथ युद्ध करते हुए और उसको मार दिया। तीलू की नीति यही थी कि सबसे पहले सेनापति को मार दो। सेनापति को मारोगे तो सेना आधी तो वैसे ही कमजोर हो जाएगी, और फिर हमारे सैनिक है वो सेनापति और सैनिकों को मार देंगे। तो तीलू जो है उसने कनखू सरदार को मारा, तो वो जो है खैरागढ़ में उन्होंने इस प्रकार से विजय पाई। अब खैरागढ़ के बाद गए टकुली खान, क्योंकि वो मार्ग जो है जो मैंने मानचित्र में बनाया है, वो मानचित्र बिल्कुल ऐसा है जिसे वृत्ताकार या कहेंगे कि अंडाकार के रूप में वो आता है। इसका जो 12 के 12 गढ़ों का जो दृश्य जैसे से युद्ध के लिए गई। उसका तो टकोली खाल गई। टकोली खाल में बिंद्रा सरदार, वहाँ उसने उसको ही मारा, और वहाँ माँ काली की आराधना करते हुए काली के वहाँ, क्योंकि पहाड़ों में एक विशेषता होती है, आप जहाँ भी जाएं, जो भी वहाँ के प्रमुख स्थल होंगे, वहाँ कोई न कोई देव मंदिर, माँ का मंदिर अवश्य मिलेगा। तो वहाँ माँ काली की उन्होंने पूजा करके और फिर वहाँ से वो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है भौन खाल, वहाँ भौन देवी है। तो भौन खाल के भी जो है उन्होंने जो गढ़पति था उसको मारकर उसकी सेना को भगाकर वहाँ भी। लेकिन तीनों ने एक काम और किया, वहाँ के दुष्ट अत्याचारी सूबेदारों को तो मारती थी, लेकिन उसके साथ में वहाँ कुल देवी की भी आराधना करेगी। लेकिन सबसे बड़ा काम ये करती थी कि वहाँ के जो मूल स्वामित्व जिसका था, जो वहाँ का असली जो है वहाँ का मालिक था, जो वहाँ का सरदार होता था, जो गढ़ का सरदार होगा, गढ़पति जो भी होता, उसको ही वहाँ का राजा बना देती थी। अब तुम संभालो। तो उसने इस प्रकार से 3 जगह 3 गढ़ों पर विजय प्राप्त कर ली। लेकिन अभी 9 गढ़ शेष। तीलू की सेना फिर आगे बढ़ती है और वो वहां से होते हुए फिर उमटागढ़ी भूंगी में पहुंचती है, जहाँ भूंगी देवी का मंदिर है। उमटागढ़ी भूंगी में वहाँ विजय प्राप्त करने के बाद वो जूल दयालु तप्पड़, जो सल्ट जिसे हम कहते हैं, वहाँ जाकर उसने एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा। सल्ट के लोग आज भी बताते हैं, आप कभी सल्ट क्षेत्र में जाएं तो वहाँ के लोग आज भी बताते हैं कि वहाँ जो है तीलू की जो है जो उसमें जिस ढंग से युद्ध किया था उसका वर्णन, क्योंकि पीढ़ी दर अभी कितनी पीढ़ी होगी, 5-6 पीढ़ी निकली, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो उसकी कथाएं लोगों को
याद है, लोग बताते हैं कि उसकी सेना ने कैसे मारा था, फिर कैसे भगाया था। बहुत ही रोचक वर्णन वहाँ का बताते हैं सल्ट क्षेत्र का। तो सल्ट में जो है महादेव का मंदिर है। तो तीनों के जो सहयोगी थे संत अनुनियाल जी, उन्होंने उसको जो है उनको महादेव का पुजारी बनाया। उनका कि सल्ट महादेव की आप आराधना कीजिए और अब हमारी सेना आगे बढ़ती है। तीनों की कुशल रणनीति से अब वो भिलन भवन गए जहाँ भवन देवी है। लेकिन भिलन भवन के पास में उसकी जो सहेली थी वेलू, वो भी मारी गई। अब स्वाभाविक है, आप 5 गढ़ों पर विजय प्राप्त करेंगे तो आपके कोई न कोई तो सेना नायक जो आपके भी जो है दिवंगत होंगे, वीर गति को प्राप्त होंगे। लेकिन उसकी प्रिय सहेली वेलू मारी गई, तो उसकी याद में उसने उस क्षेत्र का नाम वेलाखाल रखा। जब हम वेलाखाल जाएंगे तो हमें स्मरण होना चाहिए कि ये वेलू देवी की ही जो है स्मृति में इसका नाम वेलाखाल रखा गया। तो जब वेलाखाल से आगे गए तो उसके बाद जो है वो मासीगढ़ गए। ये चौखुटिया है, बहुत प्रसिद्ध स्थल है, शायद अल्मोड़ा जिले में आता है वो। तो चौखटिया जी में जब गए तो वहाँ उन्होंने जो है, लेकिन वहाँ उसके मामा वीरेन भंडारी भी मारे गए। मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ ताकि एक जो मुख्य पात्र होते हैं जो दो नाटक के या कहानी के, उनमें से एक एक पात्र कैसे जो है अपनी वीरता के साथ में दिवंगत होते गए, उसका भी हमको उनको भी इस अवसर पर नमन करना आवश्यक है। हालांकि नमन तो सभी सैनिकों को करते हैं जिन्हें जितने योद्धा थे, लेकिन जो स्मरण है, जो हमारे नाम जिनका कहीं ना कहीं जो नाम लोक कथाओं में लोकगीतों में आता है, उनका हम अवश्य स्मरण करते जाएंगे। अब उन्होंने जो है मासीगढ़ चौखुटिया में जब विजय मिल गई, अब आ गया सराय खेत। बहुत प्रसिद्ध स्थान है उस क्षेत्र का ये सराय खेत। ये वही स्थान था जहाँ उसके पिता और सभी लोग जो है दिवंगत हुए थे। और यहाँ का सरदार जवारू सरदार था, जिसको मारने के बाद ही उसकी माँ का संकल्प पूरा हो गया। तीनों ने बड़ी वीरता से लड़ते हुए सराय खेत में वहां जो है जवारू सरदार को मार गिराया। उसके रक्त को खप्पर में रख के अपने पूर्वजों को तर्पण किया और मनी मनी स्मरण किया, हे माँ, मैंने आपका संकल्प आज पूरा कर लिया है। तो माँ का संकल्प पूरा हो गया। कहानी यहाँ पर समाप्त होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, कहानी तो अभी बाकी है। क्यों? माँ का संकल्प पूरा हुआ, लेकिन पिता जिस संकल्प को लेकर के निकले थे वो संकल्प तो अभी अधूरा है। और फिर राजा गया, राजा ने मेरे पिता को आज्ञा दी, मेरे पिता नहीं कर पाए, दिवंगत हो गए, मैं उनकी बेटी हूँ, पुत्री हूँ, छत्राणी हूँ, मैं पूरा करूंगी। अब मैं युद्ध के लिए निकली हूँ, विजय का मैंने जो है संकल्प लिया है, तो मैं विजय के अंतिम छोर तक ही जाऊंगी। अब मैं केवल यहीं से वापस यात्रा नहीं करूंगी और मैं अब आगे बढ़ूंगी। और फिर तीलू ने अपनी सेना को फिर से सजाया, लेकिन यहाँ वो जवारू सरदार ने उसकी जो बिंदुली घोड़ी थी उसको भी मार दिया। और फिर चंदली नामक घोड़ी पे बैठकर आगे की उसने रण यात्रा की। तो लोग आप लोग बार बार सोच रहे होंगे कि मैं उसकी घोड़ी का नाम क्यों इतना जो है ले रहा हूँ, घोड़ी तो थी ना। जी नहीं, हम महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं तो बिना चेतक के महाराणा प्रताप का नाम अधूरा है। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप बनाने में चेतक का बहुत बड़ा योगदान था, ठीक वैसे ही तीलू रोतेली को तीलू बनाने में उसकी दोनों सहेली वेलू देव की, लेकिन उससे भी जो है बिंदुली घोड़ी कोई कम नहीं थी, कहा जाता है काले रंग की थी। और ये भी कहा जाता है कि तीलू तो दुश्मन को मारती थी, पर तीलू को बचाने का काम उसकी घोड़ी करती थी। दुश्मन आ रहा है तो कैसे तीलू को बचा के ले जाना। तो एक बहुत बड़ा प्रसंग है जिसका हम भविष्य में अवश्य उल्लेख करेंगे। उस घोड़ी का भी जो है कहीं ना कहीं हम इतिहास में उसको भी स्मरण करते रहेंगे। लेकिन अब उसने चंदली नामक घोड़ी पर बैठ करके अपनी यात्रा आगे की। अब वो बिनाऊ नदी जो एक नदी है वहाँ को उसने पार किया। तो वहाँ से वहाँ क्या हुआ कि दुश्मन की सारी सेना वहाँ पर आकर के एकत्र हुई इनको मारने के लिए। तो इसकी जो दूसरी सहेली थी, पहली वेलू तो पहले मर गई थी, और अब जो है देवकी नामक जो है सहेली थी उसको मासी घाट में मार दिया गया। अब जब उसकी सहेली वहाँ जो है मासूम मर गई तो उसने उस घाट का नाम ही देव घाट रख दिया, देवकी घाट, जिसको हम संक्षेप में देव घाट कहते हैं। अब इसकी तीलू की जो है विजय यात्रा आगे बढ़ती है। अब ये उफराई खाल में जाते हैं।
उफराई देवी वहाँ है, लेकिन वहाँ इसके 3 सरदार, सरदार सुक्ति बंगारी, रिखवा कंडारी और बद्रू ढोंडिया, ये तीनों भी दिवंगत हुए। लेकिन वहां भी उसने विजय प्राप्त। अब देखिए तीनों जहां भी निकल रही, जिस भी यात्रा में निकल रही है, यानी अब तक 10 गढ़ हो गए, 10 के 10 गढ़ों में तीलू को विजय मिली और दुश्मनों को उसने परास्त किया। अब वो जो है यहाँ से फिर ई खाल आई, कलिंगा खाल, जहाँ कलिंगा देवी है, तो वहां भी उसने विजय प्राप्त की, पर यहाँ उसके सरदार गणेश बंगारे और प्रहलाद ढोंडिया ये दोनों दिवंगत हुए। उसके भी अच्छे अच्छे रणबांकुड़े, जो उसके दाएं बाएं चलने वाले जो है, जो सेना का संचार करने वाले थे, वो भी दिवंगत होते रहे। लेकिन तीलू ने भी अब तक 11 गढ़ों पर विजय प्राप्त कर ली। अब रह गया अंतिम गढ़, जिसको हम डुबेला गढ़ बोलते हैं, लेकिन आज के प्रवेश में उसका नाम वीरू खाल हो गया। वीरू खाल नाम क्यों हुआ? तो यही युद्ध हुआ था जिसमें कि तीलू ने बहुत भयानक युद्ध लड़ा, जिसका जो है वर्णन लोक साहित्य में और जो है नाट्य पुस्तकों में वो बहुत जो है रोचक के साथ किया जाता है। यहाँ उसकी सेना ने अदम्य साहस दिखाया था, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम डोमिलागढ़ के साथ साथ अब वीरो खाल के नाम से जाता है, और ये बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है वीरो खाल। लेकिन यहाँ उसके दूसरे मामा, पहले मामा तो पहले वीरेन भंडारी मर गए थे, यहाँ उसके दूसरे मामा रामू भंडारी भी मर गए, यानी उसके लगभग सभी सेना नायक भी एक एक करके दिवंगत होते रहे। लेकिन वीरू खाल की एक और विशेषता थी कि तिलू के लिए एक बहुत बड़ा महत्व का था, क्योंकि यही उसका मंगेतर भवानी नेगी दिवंगत हुआ था। तो उसने फिर यहाँ अपने प्रियतम को, अपने होने वाली पति को, मंगेतर को भी उसने स्मरण किया, उसको भी नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की, और इस प्रकार से उसने 12 के 12 गढ़ों पर विजय प्राप्त की। लेकिन बंधुओं, होता क्या है कि आप एक एक गढ़ पर विजय प्राप्त करते रहे, लेकिन सभी सैनिक तो नहीं मरते ना। कुछ सैनिक भाग जाते हैं, कुछ जो है छुप जाते हैं। तो वो जो 12 के 12 गढ़ों के सैनिक बचे हुए थे, वे खैरागढ़ के जो है वहाँ के जो दुष्ट, जो है सबसे बड़ा अत्याचारी दुष्ट था धामासाई, उसके पास में गए। उनका महाराज, अब आप हमें बचा सकते हैं। 12 के 12 गढ़ों पर तीरों ने विजय प्राप्त कर लिया, 12-12 के गढ़ों से हमें परास्त कर दिया। अब हम कहीं के नहीं रहे, इधर गढ़वाल का राजा हमें मारेगा, उधर कुमाऊं के राजा मारेंगे। और अब यहाँ क्योंकि सभी गढ़ों पे उनके मूल गणपतियों का जो है अधिकार हो गया है, तो हम अगर सार्वजनिक रूप से सामने आए तो हमें भी मार देंगे। तो धामसाई ने कहा कि चिंता मत करो, सभी सैनिक एक हो जाओ। अभी तक हम अकेले अकेले लड़ रहे थे, एक एक गढ़ के लड़ रहे थे, इसलिए हम हार रहे थे। अब हम सब मिल करके एक होते हैं और खैरागढ़ में तीलू को चुनौती देते हैं कि आइए हमसे लड़े। और जिस प्रकार से तीलू रोतेली इतने वर्षों से, 7 वर्षों के थे लड़ते हुए, हमको जो है छल से जो है मार रही है, अब हम भी उसको छल से ही मारेंगे। कैसे? इसके लिए मैं 3 उपाय बताता हूँ। पहला तो ये है कि अब हम केवल सब लोग मिलकर के एक साथ तीलू पे आक्रमण करेंगे। तीलू की सेना हमारे सामने कमजोर है, क्योंकि हम 12 गढ़ों के सैनिक हैं। दूसरी बात यह है, अब हम तीलू के सेना के बजाय तीलू को घेरेंगे और तीलू को ही मारेंगे। ठीक वैसे जैसे महाभारत युद्ध में कौरवों ने अभिमन्यु को घेर करके उसे मारा, ठीक वैसे हम सब मिल करके चारों तरफ से जो है तीलू को घेरेंगे और तीलू को मार देंगे। और तीलू को मारा यानी उनकी सेना ध्वस्त, और सेना ध्वस्त यानी हमारे 12 के 12 किले फिर से हमारे जो है वापस आएंगे और हम फिर से यहाँ इस क्षेत्र के अधिपति हो जाएंगे। और फिर भी अगर तीलू नहीं मरी, तो तीलू बहुत चालाक है, कुशाग्र है, वीर है, सिंगनी है। और सच्चाई तो यह है कि वहाँ के लोकगीतों में, लोकगाथाओं में ये वर्णन है कि तीलू के अंदर दैविक शक्ति भी थी। दैवी शक्ति से जो है संपन्न हो, सिंगनी जैसी जो है चित्राणी हो, उसे मारना इतना आसान भी नहीं है। तो तब हमारा तीसरा चक्र काम करेगा। क्या था वो तीसरा चक्र? उसने, धामसाई ने अपने एक जो है युवक जो है सैनिक को बुलाया, 20-22 वर्ष का एक कोई छैल छबीला सुंदर सा, उसका नाम था रामू रजवान। धामसाई ने क्या, रामू तुम एक काम करो, तुम सुंदर हो, छैल छबीले हो,
और तुम्हें एक चीज मालूम है, तीनों पुरुष नहीं है, वो तो पुरुष के वेश में युद्ध कर रही है, जबकि वह एक युवती है, तरुणी है। तुम कुछ ऐसा करो, इस सैनिक का वेश उतार करके छैल छबीली रूप में किसी भी तरह तीलू को मोहित करो। आखिर वो भी तो एक तरुणा है, उमलांगना है, और उसके मन में अपने प्रति प्यार उत्पन्न करो, और जैसे ही अवसर मिले उसको मार। तीनों उपाय से अगर हम चलेंगे तो तीलू कल के युद्ध में दिवंगत होना उसका निश्चित है, फिर हमारा राज्य वापस मिलेगा। लेकिन धामसाई भूल गया कि वह भी तीलू रोतेली थी। अब वो 22 वर्ष की हो गई थी, क्योंकि 15 वर्ष की थी जब युद्ध के लिए निकले, 7 वर्ष हो गए थे 12 घोड़ों पे लड़ते लड़ते। अब वो 22 वर्ष की थी, अनुभवी हुई थी, कुशाग्र बुद्धि, विदुषी, वीर छत्राणी। उसने भी धामसाई के पीछे अपने दोनों गुप्तचरों को छोड़ा हुआ था, डोंडिया चोड़े। और दोनों गुप्तचरों ने उसके तीनों योजनाओं को सुन लिया, और उसने आके तीलू को बता दिया। तो अब तीलू जो है, जब उसके मालूम हो गया कि दुश्मन की क्या नीति है, तो उसने भी अपनी नीति बनाई। और उसके श्री चरण पोखरियाल जी और गुरु गौरीनाथ, इन्होंने तीलू को आश्वासन दिया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी रक्षा हम करेंगे, दुश्मन से हम लड़ेंगे और सेना सेना से लड़ेगी। लेकिन कल हम निर्णायक लड़ाई है, 12 के 12 गढ़ तक में विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन खैरगढ़ जहां से हमने युद्ध प्रारंभ किया था, वहां राजा धामसाई को मारकर हम इस क्षेत्र को सदैव सदैव के लिए दुश्मनों से मुक्त करेंगे, दुश्मनों के अत्याचार से मुक्त कर देंगे, और फिर अपने गांव लौट जाएंगे। अंतिम दिन का युद्ध बहुत भयंकर भयानक। एक ओर 12 गढ़ों की सेना, दूसरी ओर 22 वर्षीय तीलू कोबलांगना और उसकी चंद नौसिखिया सेना। लेकिन तीलू ने वीरता से लड़ते हुए राजा धामसाई का सर काट दिया। जो सैनिक मरे सो मरे, जो बचे वो तीलू की शरण में आ गए, और तीलू की विजय यात्रा इस विजयनाथ के साथ पूरी हो गई। 2-3 दिन तक का उन्होंने टकोली खाल में उत्सव मनाया। उसके बाद तीलू ने अपने सैनिकों को धन्यवाद देते हुए, आभार जताते हुए उन्हें कहा, तुम लोग 7 वर्ष से मेरे साथ हो, जाओ अब अपने घर में जाओ, परिवार में जाओ, खुशियां मनाओ। अब हम अपना जीवन जैसे जीते थे वैसे ही जीते। यहाँ तो लक्ष्य के लिए आए थे, हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। कल मैं भी अपने गांव बुराड़ जाती हूँ, मेरी माँ भी तो मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। माँ का संकल्प पूरा किया, पिता का भी संकल्प पूरा हो गया, राजा की आज्ञा का भी पालन हो गया, लेकिन माँ से मिले बिना मेरा जीवन अधूरा। 22 वर्षीय व्यक्ति अपने चंद सैनिकों के साथ अपने गांव गुराड़ की ओर बढ़ती है। अब विजय हो गया, सेना भी जो है आनंद उठाते हुए जा रही थी। रास्ते में वही पूरी नया जिसको पार करके युद्ध के लिए आई थी, वही नया नदी आ गई। अब तीलू का मन नया नदी ने मोह लिया। 7 वर्ष से उसने अपना केस नहीं धोया था, खोला ही नहीं था, पगड़ी बांधी हुई थी, तलवार रक्त रंजित, शरीर में कई जगह रक्त के छींटे, दाग धब्बे। तीनों ने सोचा कि गांव इस रूप में जाऊंगी, अरे नयार नदी है, केस धो लेती हूँ, हाथ मुंह धोती हूँ, थोड़ा सा वस्त्र स्वच्छ कर देती हूँ, तलवार को भी नहला देती हूँ, और तब जाऊंगी ना अपने गांव। माँ आरती के थाल लेके खड़ी होगी। और तीलू मन में कई उमंगे कल्पनाएं लेते हुए और नया नदी में उतर पड़ी। बंधु, पहाड़ों में नया नदी केवल नदी नहीं होती है, बल्कि उसकी जो है कल कल छल छल के जो स्वर होते हैं, ध्वनि होते हैं, और पहाड़ों से चिड़ियों की चहचहाट, पत्तों के गिरने की आवाज, पहाड़ी झरने का लय, कल कल छल छल, सब वो जो है एक संगीत में वातावरण को उत्पन्न करता है। वहां कैसा भी व्यक्ति होगा एक बार नदी में अवश्य उतरता है।
तीनों ने भी एक चट्टान की ओट ली, तलवार चट्टान पर रखी और नदी में उतर गए। इधर राजू रामू रजवा, जो क्योंकि वो सैनिक के वेश में नहीं था, सामान्य नर के वेश में था, उसे पहचानना आसान नहीं था, तो वह छल के साथ में तीलू के पीछे पीछे चल रहा था, जिससे तीलू और तीलू के सैनिक सब अनजान थे। वह रामू जैसे ही मौका देखता है, तीलू की तलवार को उठा के तीलू के पीठ में भोंक देता है। तीलू दिवंगत हो, लेकिन मरते मरते वो अपनी तलवार से रामू का सर काट देता। रामू रजवार मर गया, लेकिन तीलू इस लोक को छोड़कर चले गए। बंधु, हालांकि कहानी समाप्त होती है, लेकिन कहानी के उन पहलुओं पर अगर हम चर्चा न करें जो तीलू के जीवन से जुड़े थे, कुछ अधूरा सा लगे। तीलू केवल एक नायिका नहीं थी, कुशाग्र बुद्धि की नायिका थी, लेकिन उसकी सेना में कहीं भी कोई विद्रोह का नहीं होना, ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं। रानी लक्ष्मीबाई हो, दुर्गावती हो, जितने हमारे महान तपस्वी हुए हैं, वीरांगना हुए हैं, उनकी सेना ने ही छल कपट से उनको नुकसान पहुंचाया। लेकिन तीलू ने कहीं भी अपनी सेना में विद्रोह नहीं पनपने दिया, यानी कि कितनी कुशलता से उसने सेना का संचालन किया। और दूसरी बात कि तीलू जो है उसको कहीं सत्ता का लोभ नहीं था, नहीं तो उसने तो एक नहीं, दो नहीं, 12 गढ़ों पर विजय पाई थी। वो 12 के 12 गढ़ों पर जो है आधिपत्य कर सकती थी, लेकिन नहीं। तीलू का ये मानना था कि जैसे भगवान श्री राम ने अयोध्या में विजय पाकर रावण को ही लंका का राजा, रावण के भाई विभीषण को ही लंका का राजा बनाया, राम भी तो चाहते, लक्ष्मण ने कहा था ना कि सोने की लंका है, राम ने कहा ना सोनम ये लंके नवे लक्ष्मण रोचते जन्मभूमि सुजा देवी कर ससी। तो तीलू भी वैसे अपनी जन्मभूमि की ओर बढ़ी और उसने सत्ता का कहीं लालच नहीं किया। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, उस समय देश में मुगलों का शासन, अत्याचार। छत्रपति शिवाजी 3 वर्ष पहले दिवंगत हो गए थे, क्योंकि तीलू 15 मई 1683 को दिवंगत हुई थी। तो उससे 3 वर्ष पहले छत्रपति शिवाजी दिवंगत हुए थे। भारत के तमाम राजा महाराजा ये किसी ऐसे सेना नायक की तलाश कर रहे थे, उसको ढूंढ रहे थे जो कि औरंगजेब का मुकाबला कर सके। अगर तीलू जीवित रहती तो निश्चित रूप से वो भारत की नायिका बन करके उभरती, मुगलों को परास्त करती, भारत छोड़ने के लिए विवश कर देती, फिर अंग्रेज भारत में कदम ही कहाँ से रखते, फिर तो भारत का तस्वीर कुछ और होती। लेकिन कहते हैं ना कि विधाता तो सब पहले से रच कर रख देता है। विधाता ने रच कर रखा हुआ था, वही वही जो राम रच रखा। लेकिन तीलू ने अपने अदम्य साहस से, अपनी वीरता से, अपनी कुशाग्रता से, जिस प्रकार की माँ के संकल्प, पिता के संकल्प, राजाज्ञा का पालन करते हुए उस क्षेत्र को दुश्मनों से मुक्त किया, वीरता का प्रदर्शन किया, वह तीलू हमारे लिए देवी के समान पूजनीय है। आज हम उनकी 360वीं जयंती की पूर्व संध्या पर एक बार फिर से नमन करते हैं। और मैं, क्योंकि आप लोग इतनी देर से मेरे साथ धैर्य के साथ बैठे रहे, मेरी बात सुनते रहे, मैं डॉक्टर राजेश्वर उनियाल आप लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। हालांकि इसमें कई हमारे बंधुओं ने अपनी टिप्पणियाँ लिखी हैं, कई लोगों ने प्रश्न भी किए हैं। मैं कहानी की तारतम्यता न टूटे इसलिए किसी को बीच में धन्यवाद नहीं दे सका। एक बार मैं फिर से सभी को धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, जय